सुप्रभातम प्यारे बच्चों। आज कक्षा नौवीं के षष्ठम पाठ भ्रांतो बालय, इस पाठ के वीडियो में सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम इसी वीडियो में पूरे पाठ को भी पढ़ लेंगे और उसके पश्चात जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको भी इसी वीडियो में समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर है, लेकिन आपका कोर्स को पूरा करने की दृष्टि से जो पाठ हैं उनको अभी तक अब हो सकता आपका एग्ज़ाम हो जाए जल्द से, इसलिए इसी वीडियो में पाठ और अभ्यास प्रश्न दोनों को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। भ्रांतो बालय यानी भ्रमित बालक, पाठ प्रारंभ करते हैं। षष्ठ पाठ है भ्रांतो बालय यानी भ्रमित बालक। प्रस्तुतो अयम पाठ है, प्रस्तुत यह है पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली, ये कथा ग्रंथ है। इससे संपादनम कृत्वा संपादित करके संग्रहित किया गया है। अस्याम कथायाम एक तादृश बालय चित्रितो अस्ति, इस कथा में एक उस प्रकार के बालक का चित्रण है यस्य रुचि स्व अध्याय अपेक्षया क्रीडने अधिका भवति, जिसकी रुचि अपने अध्याय की अपेक्षा खेलने में अधिक है। सह सर्वदा क्रीडनार्थम एव अभिलषति परम च तस्य सखाय स्व कर्मणि संलग्ना भवन्ति, वह हमेशा खेलने की इच्छा रखता है परंतु उसके मित्र अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। अस्मात् कारणात्, इसी कारण से ते अनेन सह न क्रीडन्ति, वो अन्य किसी के साथ नहीं खेलते हैं। अतः एकाकी से नैराश्यम प्राप्त, इसलिए वह अकेला निराशा को प्राप्त होकर की विचिंत्यति सोचता है। यत सैव रिक्त सन, कि वही एक फ्री है, रिक्त है, खाली है, उसके पास कोई काम नहीं। इतस्तति भ्रमति, घूमता रहता है। कालांतरे बोधो भवति, बाद में उसको ज्ञान होता है। यत सर्वे अपि स्व स्व कार्यम कुर्वन्ते सन्ति, कि सभी अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। अतः मया अपि, इसलिए मुझे भी तदेव कर्तव्यम येन मम काल सार्थक साथ, इसलिए मुझे भी वही कार्य करना चाहिए जो मेरे लिए इस समय के अनुसार जो सार्थक हो। पाठ प्रारंभ होता है। भ्रांत कश्चन बालः पाठशालागमन वेलायाम क्रीडितुम अगच्छत्, कोई भ्रमित बालक पाठशाला जाने के समय घूमने के लिए निकल जाता है। किंतु तेन सह केलिबी, किंतु उसके साथ खेलने के लिए, केलिबी का अर्थ खेलने के लिए, कालम छेप तुम समय व्यतीत करने के लिए, तदा उस समय को अपि न वैश्यसु उपलब्ध माने आसित, कोई भी उसका हम उम्र यानी उसके उम्र वाला कोई दोस्त उसका नहीं था। यत ते सर्वे अपि पूर्व दिन पाठान, जिससे यतः क्योंकि वे सभी उसके दोस्त पूर्व के दिन पढ़ाए हुए पाठों को स्मृत्वा याद करके विद्यालय गमन वेलाया, विद्यालय जाने की तैयारी में थे। तंद्रालु बालय लज्जाया तेसाम दृष्टिपथमपि परिहरण, वह आलसी बालक लज्जा से उनकी नज़रों से बचता हुआ एकाकी किमपि उद्यानम प्रविष्टि, किसी एक उद्यान में प्रवेश करता है। स अचिंत्यत, उसने सोचा, विरम तु एते वरा का पुस्तक दासा, इन पुस्तक दासों को यानी ये पुस्तक पढ़ने में लगे हुए हैं, इनको रहने दो। अहम तो आत्मनम विनोदयिष्यामि, मैं अपना मनोरंजन करता हूँ। संप्रति विद्यालय में गत्वा, इस समय अगर मैं विद्यालय गया तो वहाँ जाकर के क्रुद्धस्य उपाध्याय से मुखम दृष्टुम न इच्छामि, मैं क्रुद्ध आचार्य के मुख को देखना नहीं चाहता। एते निष्कुटवासी ने, ये एते निष्कुटवासी ने प्राणी ने एव मम वैसा संति, ये खकोडरों में रहने वाले, वृक्षों पर रहने वाले प्राणी ही मेरे मित्र हैं। अतः स पुष्प उद्यानम वृज्जंतम मधुकरम दृष्टो, इसलिए वह फूलों के बगीचे में घूमते हुए भंवरे को देख करके तम क्रीडितुम द्वित्रिवारम आव्यत, उसको खेलने के लिए 2-3 बार उसको बुलाता है। तथा अपि शह मधुकर, उसके बाद भी वह
भौरा अस्य बालस्य आह्वानम तिरस्कृतवान, इस बालक के आह्वान को तिरस्कृत कर देता है, उस पर ध्यान नहीं देता है। ततो भूयो भूयो हठम आचरती बालय, बार बार उस बालक के हट करने पर स मधुकर गाय, तो भौरा गाता है वयम ही मधु संग्रह व्यग्र, हम तो मधु यानी शहद इकट्ठा करने में, फूलों का रस जो है उसको इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। तदाशय बालय, तब वह बालक अलम भाषणे ननेन मिथ्या गर्वितम कीटेन, तब वह बालक सोचता है कि व्यर्थ में ही इस ऐसे भौरे यानी इस कीट के द्वारा गर्व किया गया है, गर्व के द्वारा ये सब कहा गया है। इति विचिंत, ऐसा सोच करके अनित्र दत्त दृष्टि की दूसरी जगह वो नज़र डालता है कि चंचवा तृणशाला का आदिकम आदानम एकम चटकम पश्यत, चोंच में घास की एक शलाका यानी एक घास का तिनका लिए हुए एक चिड़े को देखता है। अवदच्चय, और कहता है ऐ चटक कपोत, हे चिड़िए मानुष्य मम मित्रम भविष्यसि, मुझ मनुष्य के मित्र बनोगे, एही क्रीड़ावे आओ खेलें। एतत् शुष्कम तृणम त्यज स्वादुनी भक्ष कौलानी ते दास्यामी, इस सूखे तिनकों को छोड़ो और मैं तुम्हें स्वादिष्ट भोजन दूंगा। स तु मया वट दुमस शाखायाम नीडम कार्यमिति युक्त्वा स्वयं व्यग्रो बभूत, वह तो उसने कहा चटके ने कि मैं तो वट वृक्ष की शाखा पर अपना घोंसला बनाने में लगा हुआ हूँ, नीडम होता है घोंसला, ऐसा कह करके वह अपने कार्य में लग गया। तदा खिन्न बालो, तब वह दुखी बालक, एते पक्षिणो मानुषेषु न गच्छन्ति, ये पक्षी मनुष्यों के समीप नहीं आते हैं। तद अनिश्यामि अप्रम मानुषोचितम विनोदयतारम इति विचिन्त्य पलायमानम कमपि स्वान अवलोकित, तो किसी दूसरे मनुष्य के लिए जो उचित हो, ऐसे किसी दूसरे को खोजता हुआ ऐसा विचार करके वह भागते हुए किसी स्वान अवलोकित कुत्ते को देखता है। प्रीतो बालय, प्रसन्न बालक, तम इत्थम संबोधित रे मनुष्याणाम मित्र, प्रसन्न हुआ वह बालक उसको इस प्रकार संबोधित करता है, हे मनुष्यों के मित्र, किम पर्यटसी अस्मि निदाग दिवसे, इस भयंकर दोपहर में क्यों घूम रहे हो। इदम प्रच्छाय शीतलम तरुमूलम आश्रय, इस वृक्ष की ठंडी छाया में बैठ कर के विश्राम करो, तरुमूलम वृक्ष की जड़ में बैठ कर के आराम करो। अहम अपि क्रीड़ा सहाय, तो मैं अनुरूपम पश्यामि थी, मैं भी खेलने के लिए तुम्हारे जैसे ही किसी को ढूंढ रहा था। कुक्र प्रत्यावदत, कुत्ते ने कहा, यो माम पुत्र प्रत्यापोषति, जो मुझे अपने पुत्र की भांति मेरा पोषण करता है। स्वामी ने गृह तस्य गृह, स्वामी ने उस घर के स्वामी की रक्षणीय कारणात्, रक्षा करने में मेरे द्वारा थोड़ा सा भी मया भ्रष्टमीशत अपि, मेरे द्वारा थोड़ा सा भी आलस्य नहीं करना चाहिए। कुत्ता कहता है कि जो स्वामी मुझे अपने पुत्र की भांति पालन करता है, उसके घर की रक्षा करने में मैं थोड़ा सा भी आलस्य नहीं कर सकता। सर्व एवं निषिद्ध स बालो भगन मनुत, सभी के द्वारा मना किया जाता हुआ दुखी वह बालक, कथम अस्मिन जगति प्रत्येकम स्व स्व कार्य निमग्नो भवति, कैसे इस संसार में सभी अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। न को अपि माम इव वृथा काल क्षेत्र से, कोई भी मेरी तरह वृथ में समय व्यतीत नहीं कर रहा है। न मैं इति यही में तंद्रालुताया कुत्सा संपादित, इन सभी को नमस्कार जिन्होंने मेरे आलस्यता के दोष को समाप्त कर दिया है। अथ सोचितम अहम अपि करोमि, इसलिए जो उचित होगा आज से मैं भी करूँगा। इति विचारी, ऐसा विचार करके तुरंतम पाठशाला में गच्छत, वह शीघ्र पाठशाला चला गया। ततः प्रवृत्ति स विद्या व्यसनी भूत्वा महतीम वेदुष्यम प्रथाम संपदम च लभत, और तभी से लेकर के वे विद्या व्यसनी यानी विद्या में लगा हुआ, विद्या को प्राप्त करने में संलग्न होकर के महान विद्वता की प्रसिद्ध संपत्ति को उसने अलभत प्राप्त किया। प्रश्न उत्तर है, अभ्यास प्रश्न है, सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, जैसे एक पदेन उत्तर तो एक पद का उत्तर है। कैतंद्रालु भवती बाल है, आपने पाठ पढ़ा है, आप सभी प्रश्नों को देख करके कर लेंगे। बाल के कुत्र विरजत मधुरुकम अपश्यत पुष्पोद्धानम,
के मधु संग्रह वगैरह, मधु यानी फूलों के रस ग्रहण करने में कौन लगे हुए थे? मधुकरा भौरे। चटके कथा तृणशलाकाम आदि के मादा थी चंचुआ। चिड़े ने किसके द्वारा तृणशलाका को पकड़ रखा था? चोंच से। चटके कस्य शाखाएं नीडम रचिति वट वृक्ष से। तो नेक्स्ट देखिए, इसी तरह ये हैं, इधर ये नीचे है प्रश्नानाम उत्तरणी, संस्कृत भाषा है लिखते, ये संस्कृत भाषा में ही पूरे वाक्य में उत्तर देने हैं। जैसे बालक कदा क्रीडतुम अगच्छत, बालक कब खेलने के लिए निकल गया? बालक पाठशाला गमन वेलायाम क्रीडतुम अगच्छत, बालक पाठशाला जाने के समय खेलने के लिए निकल गया। ऐसे ही सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। जैसे इसमें घय में दिया है बालक कीदृश चटक में पश्यत, बालक चंचुआ तृणशलादिकम अदानम एकम चटक में पश्यत, बालक ने चौंक में तृणशलाका चोंच में तिनकी की शलाका को लिए हुए एक चिड़े को देखा। इसी तरह प्रश्न के उत्तर सबके दिए हुए हैं, इसलिए ज़्यादा टाइम हो जाएगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। यहाँ भी ये प्रश्न उत्तर ही हैं, सभी प्रश्न हैं और उनके उत्तर उसके नीचे सभी के दिए हुए हैं। और यहाँ ये श्लोक है, इसका भावार्थ हिंदी भाषा में, आंग्ल भाषा में, आपको हिंदी भाषा में लिखना है, जो कि ये लिखा हुआ है, यो माम, जो स्वामी मुझे पुत्र की तरह प्रेम से पालता है, उसके घर की सुरक्षा के कार्य में लगे होने से मुझे थोड़ा भी नहीं हटना चाहिए, अतः हमें अपने कर्तव्य के प्रति हमेशा जागरूक रहना चाहिए। ये इसका अर्थ दिया हुआ है, ये भी आप लोग कर लेंगे। भ्रांतो बाल इस कथा का सारांश है, जो यहाँ पे संक्षिप्त रूप से आपके सामने दिया हुआ है। ये पूरा आप लिख लेंगे अपनी कॉपी में भी, होमवर्क की कॉपी में करेंगे। इसके बाद ये स्थूल पद जो होते हैं उन पे प्रश्न निर्माण है। आप पिछली कक्षा में प्रश्न निर्माण पढ़ चुके हैं। जैसे स्वादुनी को लेकर के इसमें कै वाले में प्रश्न निर्माण किया, इसकी जगह कीदृशानी आया है, स्वीकर्मण की जगह कस्मिन आया है। इसी तरह ये प्रश्न निर्माण के क्वेश्चन हैं। ये जैसे मनुष्याणाम जगह केशाम आ गया, रक्षण योग कर्ण कस्मात आ गया, ऐसे ही है। इसके बाद जो छठा क्वेश्चन है, इसमें नमय के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग बता रहा है। तेव्य नमय, जैसे शिवाय नमय, वासुदेवाय नमय, गणेशाय नमय, गुरुवे नमय, मात्रे नमय। तो इस प्रकार चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है। सातवें प्रश्न के अंदर मैचिंग है, नीचे मैचिंग कर रखी है इसने, देखिए मैंने मैचिंग करके आपको दिखाया है। दृष्टि प्रथम, दृष्टि पंथा, ये सब मैचिंग करके आंसर नीचे लिखे हुए हैं। पुस्तक दासा, पुस्तका नाम दासा, विद्या वैष्णी, विद्या वैष्णी, ये समस्त पद हैं। ये इधर वाले समस्त पद हैं और ये इनके समास विग्रह हैं। पुष्प उद्यानम, पुष्पाणाम उद्यानम। और नेक्स्ट जो अंतिम सेकंड लास्ट है, इसमें विशेषण और विशेष्य को अलग लिखना है। विशेषण और विशेषण, विषय जिस पद की कोई विशेषता बताई जाती है, किसी पद की कोई विशेषता जो होती है वो विशेषण है, और जिसकी बताई जाए विशेष्य। तो ये खिन, बालय, पलायनम, सोनम, ये सब अलग अलग विशेषण और विशेष्य ये दिए हुए हैं। विशेषण और विशेष्य देखिए, ये इधर विशेषण है सारे, ये इधर सारे विशेष्य हैं। तो ये भी आप कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, कक्षा आपकी समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम नए पाठ के साथ मिलेंगे। आप सभी बच्चों को इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तर करके और ग्रुप में उसकी फ़ोटो खींच करके भेजनी है। सभी बच्चों को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।